हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी कुबेर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है बे ऑफ बंगाल से, जहाँ एक शिप को हम देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर नीचे बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व है। अब जैसे इंजीनियर को इसके बारे में पता चलता है, वो सबसे पहले ये बात नीरज को बताता है, जो कि मुंबई का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अब नीरज जैसे ही ये सुनता है, वो तुरंत एक पॉलिटिशियन के पास चला जाता है और कहता है कि उसे ये ऑयल रिजर्व चाहिए। अब वो पॉलिटिशियन कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इस पर गवर्नमेंट का राइट होगा। जिस पर नीरज कहता है कि अगर इस पर गवर्नमेंट का राइट होगा तो गवर्नमेंट इससे कितना पैसा कमाएगी, उन्हें काफी कम पैसों में ये ऑयल लोगों को देना होगा। लेकिन अगर नीरज इसे ओन करेगा तो वो इससे काफी पैसे कमा सकता है और गवर्नमेंट को भी इतने पैसे दे सकता है कि वो अगले साल भी इलेक्शन जीत सकते हैं। अब ये सुनने के बाद वो पॉलिटिशियन इसके लिए मान जाता है और नीरज से कहता है कि वो अपना प्राइस उसे बता देगा। लेकिन वो मिनिस्टर उससे कहता है कि ये खबर लीक नहीं होनी चाहिए। जिस पर नीरज कहता है कि वो चिंता ना करे, ऑयल वाली बात किसी को भी पता नहीं चलेगी, क्योंकि आज रात ही उस शिप पर बॉम्ब ब्लास्ट होगा जिसमें सारे लोग मारे जाएंगे। अब ये सुनकर मिनिस्टर भी काफी शॉक था। तो नीरज कहता है कि अगर कुछ बड़ा करना होता है तो इन जैसे लोगों की कुर्बानी देनी पड़ती है। जिसके बाद नीरज उस शिप पर बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहाँ के सारे लोगों की मौत हो जाती है। अब अगले दिन जैसे ये खबर बाहर आती है कि शिप पर बॉम्ब ब्लास्ट होता है, मिनिस्टर वहाँ पर पहुंच जाता है और लोगों से कहने लगता है कि वो काफी दुखी है ये खबर सुनकर, और जिन लोगों की भी वहाँ पर मौत हुई है उन्हें वो कुछ पैसे देगा। जिसके बाद हम नीरज को देखते हैं, जो अपने पापा के साथ मिनिस्टर से मिलने जाता है। एक्चुअली नीरज के पापा नीरज से कह रहे थे कि वो जो कर रहा है वो ठीक है, लेकिन उसे लोगों को इस तरह से मारना नहीं चाहिए। लेकिन नीरज कहता है कि यही सब चलता है। जिसके बाद वो अपने पापा को लेकर मिनिस्टर से मिलने जाता है। तो मिनिस्टर नीरज से कहते हैं कि उसे सबको मिलकर 1 लाख करोड़ देना होगा, जिसमें से 500 करोड़ व्हाइट में आएगा और 500 करोड़ ब्लैक में। और तभी वो मिनिस्टर उस ऑयल रिजर्व को प्राइवेट करके नीरज को दे देगा। अब नीरज भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद वो यही सोचने लगता है कि आखिर वो पैसे कैसे देगा, क्योंकि अगर इन पैसों के लेन देन के बारे में किसी को पता चला तो उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती थी। साथ ही मिनिस्टर ने जिस तरह के अकाउंट उसे दिए थे, वो समझ जाता है कि मिनिस्टर ये सारे पैसे अपने अकाउंट में नहीं ले रहे थे, बल्कि ये किसी और के अकाउंट में ले रहे थे। इसलिए नीरज के पापा नीरज से कहते हैं कि उसे भी ऐसा ही कुछ करना होगा। लेकिन नीरज समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो कैसे करे। तब उसके पापा कहते हैं कि वो एक आदमी को जानते हैं जो उनकी हेल्प कर सकता है। उसका नाम है दीपक और वो बहुत ही ईमानदार सीबीआई ऑफिसर है। एक्चुअली दीपक ने एक बार नीरज के पापा के ऑफिस में रेड मारी थी और वहां से 100 करोड़ रुपए जब्त किए थे। उसके पापा ने उसे रिश्वत देने की काफी कोशिश की थी, लेकिन दीपक बहुत ज्यादा ईमानदार था, इसलिए वो इसके लिए नहीं माना। अब ये सुनने के बाद नीरज कहता है कि अगर दीपक इतना ईमानदार है तो वो उनकी बात क्यों मानेगा। तो उसके पापा बताते हैं कि दीपक ने एक बार एक मिनिस्टर के घर पर रेड मारी थी, इसलिए मिनिस्टर ने उसे फंसा दिया और वो अभी जेल में था और उसे 10 साल की सजा हो चुकी है। उसने 5 साल तो काट लिए हैं, लेकिन आगे के 5 साल अभी बाकी है। अब ये सुनने के बाद नीरज दीपक से मिलने जाता है और उसे कहता है कि वो उसके लिए काम करे। लेकिन दीपक कहता है कि वो कोई भी इलीगल काम नहीं करेगा। अब नीरज उसे ऑफर देता है कि अगर दीपक उसका कहना मानेगा तो वो उसे अभी जेल से बाहर निकालेगा और एक अच्छी लाइफ देगा। लेकिन फिर भी दीपक इसके लिए नहीं मानता, क्योंकि कल ही उसके केस की हियरिंग थी और उसे लगता था कि वो छूट जाएगा क्योंकि वो बेगुनाह था। लेकिन अगले दिन कोर्ट की हियरिंग होती है और दीपक को और 10 साल की सजा होती है। अब ये सुनने के बाद दीपक पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि दीपक की वाइफ थी, उसकी बेटी थी, जिनका उन्हें ख्याल रखना था। इसलिए दीपक ना चाहते हुए भी नीरज को कॉल करता है, जिसके बाद नीरज दीपक को जेल से बाहर निकालता है और दीपक एक नए घर में शिफ्ट हो जाता है अपनी वाइफ और बेटी के साथ, जहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश था। अब अगले दिन वो नीरज से मिलने आता है, जहाँ पर नीरज उसे बताता है कि उसे 1 लाख करोड़ रुपए किसी को भेजने हैं, जिसमें से आधे पैसे वो ब्लैक में भेजना चाहता है और आधे व्हाइट में। लेकिन दीपक को उनके नाम जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, साथ ही वो नीरज से कोई सवाल नहीं कर सकता। अब ये सुनने के बाद दीपक उससे एक आइडिया देता है। वो कहता है कि सबसे पहले उन्हें 4 लोगों को ढूंढना होगा और उनके नाम पर एक कंपनी स्टार्ट करनी होगी और उस कंपनी के थ्रू उन दूसरे अकाउंट्स में पैसे भेजने होंगे। अब ये सुनने पर नीरज काफी शौक था और वो सोचने लगता है कि ऐसे भरोसेमंद लोग कहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो बंदा उनके पैसे लेकर भाग जाए। लेकिन दीपक कहता है कि उन्हें ऐसे लोग ढूंढने होंगे। जिसके बाद दीपक जब घर जा रहा था तो उसे कुछ भिखारी दिखाई देते हैं और दीपक को यह आइडिया आता है कि क्यों ना वो 4 भिखारियों को तैयार करे और उनके नाम पर कंपनी स्टार्ट करे, जिसके बाद उनके अकाउंट से उस दूसरे अकाउंट में पैसे भेजे। अब नीरज जब ये आइडिया सुनता है तो उसे काफी अजीब लगता है, लेकिन दीपक कहता है कि भिखारी पढ़े लिखे नहीं होते, इसलिए वो जो कहेंगे वही करेंगे और उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब ये सुनने के बाद
नीरज इसके लिए मान जाता है और अपने लोगों से कहता है कि वो अलग अलग जगहों से 4 भिखारी को लेकर आए। जिसके बाद उसके आदमी अलग अलग स्टेट से 4 भिखारियों को लेकर आते हैं, जिसमें से एक का नाम था देवा। एक्चुअली देवा को एक वरदान था कि वो कभी भी मर नहीं सकता था। मतलब अब तक ऐसा काफी बार हुआ है कि देवा की मौत हो सकती थी, लेकिन हर बार वो मौत को चकमा देकर भाग गया था। अब देवा के साथ साथ उन भिखारियों में और 2 लड़के भी थे। साथ ही एक लड़की थी जिसका नाम था खुशबू, जो कि प्रेग्नेंट थी। अब जब इसके बारे में दीपक को पता चलता है तो दीपक नीरज से कहता है कि उन्हें उस लड़की को बदलना चाहिए, लेकिन नीरज कहता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी वो भिखारी है तो वो बाहर कौन सा अच्छी लाइफ जी रही थी, इससे अच्छा तो उसकी लाइफ यहाँ पर होगी। अब ये सुनने पर दीपक इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद दीपक जब इन सब से मिलता है तो इनसे पूछता है कि वो लोग क्या कहेंगे। ये सुनने के बाद ये सभी लोग काफी इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि अब तक किसी ने भी इनसे नहीं पूछा था कि ये लोग क्या कहेंगे। जिसके बाद दीपक सबको खाना खिलाता है, जिसके बाद वो इनकी ग्रूमिंग करता है, जिससे इनका पूरा लुक ही बदल जाता है। अब दीपक इनके साथ बहुत ही प्यार से बिहेव करता था, जिसकी वजह से ये लोग काफी खुश थे। तो वही नीरज के जो बाकी गुंडे थे वो बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, जिसकी वजह से वो उनसे थोड़े से परेशान थे। जिसके बाद दीपक एक एक करके सबकी आईडीज बनाता है और उनके नाम पर एक एक कंपनी स्टार्ट करता है। जिसके बाद उनके बैंक अकाउंट बनाकर उनके बैंक अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर कर देता है। तो वही नीरज भी इससे काफी खुश था, क्योंकि उसका काम काफी अच्छे से हो रहा था। नीरज के पापा नीरज से कहते हैं कि वो सब कुछ संभाल कर करे, क्योंकि इसके बारे में अगर बाहर खबर आ गई तो उनकी बहुत ज्यादा बदनामी होगी। लेकिन नीरज कहता है कि वो चिंता ना करे, जैसे उसका ये काम हो जाएगा वो चारों भिखारियों को मार देगा। अब ये सुनकर उसके पापा काफी शॉक थे और वो नीरज से कहते हैं कि दीपक इसके लिए नहीं मानेगा, लेकिन नीरज कहता है कि दीपक कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिसके बाद नीरज दीपक से कहता है कि वो जल्दी से काम खत्म करे। जिसके बाद दीपक पहले बंदे के अकाउंट में से पैसे ट्रांसफर कर देता है। तभी वहां पर नीरज का गुंडा आता है और उस बंदे को लेकर जाता है। अब दीपक को लगता है कि जहां से उसने इसे लाया था वो वहीं पर उसे छोड़कर आएगा, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि नीरज के गुंडे ने उसे मार दिया। अब ये बात पता चलते ही दीपक काफी ज्यादा शॉक था। वो नीरज से इस बारे में बात करने चाहता है तो नीरज उसे धमकाता है कि अगर उसने चुपचाप से उसका काम करना जारी नहीं रखा तो उसकी फैमिली भी खतरे में आ जाएगी। अब ये सुनने के बाद दीपक काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सकता था। जिसके बाद अगले दिन वो दूसरे बंदे के अकाउंट में से पैसे ट्रांसफर कर देता है, जिसके बाद नीरज उसे भी मार देता है। अब अगली बारी खुशबू की थी, इसलिए दीपक नीरज से रिक्वेस्ट करता है कि कम से कम वो खुशबू को तो छोड़ दे, क्योंकि खुशबू प्रेग्नेंट थी। लेकिन नीरज उसकी बात नहीं सुनता। जिसके बाद हम नीरज के गुंडे को देखते हैं जो खुशबू के साथ जबरदस्ती करना चाहता था। वो खुशबू को खींचकर ले जाने लगता है, लेकिन तभी देवा उसे रोकने के लिए उसके साथ फाइट करने लगता है। यहाँ पर देवा और उसके बीच थोड़ी सी हाथापाई होती है। जिसके बाद देवा खुशबू को वॉशरूम में लेकर जाता है और दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन वो गुंडा उन्हें काफी ज्यादा तंग कर रहा था। तभी वहां पर दीपक आता है और दीपक को देखकर वो शांत हो जाता है। अब जैसे ही दीपक वहां पर आता है, देवा उन्हें आकर सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन दीपक देवा की कोई बात नहीं सुनता। देवा कहता है कि खुशबू की तबीयत खराब है, तो दीपक देवा को अपने साथ लेकर जाता है, जहाँ पर वो देवा के अकाउंट से पैसे भेजता है, लेकिन देवा गलती से गलत साइन कर देता है, जिसके बारे में अभी तक दीपक को पता नहीं था। अब जैसे ही वो साइन करता है और पैसे ट्रांसफर होने लगते हैं, देवा दीपक को बताता है कि नीरज का गुंडा खुशबू के साथ क्या करने वाला था। अब जैसे ही दीपक को इसके बारे में पता चलता है, वो नीरज के गुंडे पर काफी गुस्सा होता है। तो नीरज का गुंडा कहता है कि वैसे भी खुशबू मरने वाली है, तो अगर मरने से पहले वो थोड़ा सा एंजॉय करेगा तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। अब ये सुनकर दीपक गुस्सा तो बहुत होता है, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सकता था। जिसके बाद नीरज का गुंडा देवा को वहां से लेकर जाने लगता है। वो उसे मारने वाला था, लेकिन देवा समझ चुका था कि ये लोग उसे मारने वाले हैं, इसलिए वो मौका देखकर वहां से भाग निकलता है। कि तभी दीपक को पता चलता है कि देवा के अकाउंट से जो पैसे ट्रांसफर किए गए थे वो ट्रांसफर नहीं हुए थे, वो ट्रांसफर फेल हो गया था, क्योंकि देवा ने गलत साइन की थी। इसलिए वो तुरंत नीरज के गुंडे को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो देवा को कुछ भी ना करे, क्योंकि देवा का ट्रांजेक्शन कैंसिल हुआ है और उन्हें देवा की जरूरत पड़ेगी। अब ये सुनने के बाद नीरज का गुंडा उसे बता देता है कि देवा यहाँ से भाग चुका है। ये सुनने के बाद दीपक उसे हर जगह ढूंढने लगता है। तो वही हम देवा को देखते हैं जो भागते हुए एक रेलवे स्टेशन पर आ जाता है। अब देवा को काफी भूख लगी थी, लेकिन उसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे। तभी देवा वहां पर एक लड़की को रोते हुए देखता है, जिसका नाम था समीरा। एक्चुअली समीरा अपने घर से भागकर मुंबई आई थी ताकि वो अपने बीएफ से शादी कर सके, लेकिन उसके बीएफ ने यहाँ आने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से समीरा समझ नहीं पा रही थी कि अब वो कहाँ जाए। तो वही देवा समीरा से भीख मांगने लगता है, जो देखकर वो काफी शॉक थी, क्योंकि देवा सूट में था और वो भीख मांग रहा था। अब समीरा उसे एक चॉकलेट देती है, जिसके बाद वहां से जाने लगती है, लेकिन देवा उसके पीछे पीछे आने लगता है, क्योंकि उसे अभी भी बहुत ज्यादा भूख लगी थी। जिसके बाद समीरा उसे एक जगह पर छोड़ देती है। एक्चुअली एक जगह पर लंगर चल रहा था और देवा उसे वहां पर छोड़ने के लिए कहता है। जिसके बाद समीरा उसे वहां छोड़कर अपने फ्रेंड के घर चली जाती है।
साथ ही जाने से पहले देवा समीरा के मोबाइल से दीपक को कॉल करता है, लेकिन कॉल कट हो जाता है। जिसके बाद दीपक समीरा को कॉल करने लगता है, लेकिन तब तक समीरा ने अपना मोबाइल बंद करके रखा था। तो वही दीपक समीरा का मोबाइल ट्रैक करता है और वो समीरा के फ्रेंड के घर पहुंच जाता है और समीरा से पूछने लगता है कि देवा कहाँ पर है। तो समीरा उसे बता देती है कि उसने उसे कहाँ पर छोड़ा था। अब ये बात पता चलते ही दीपक वहां जाकर उसे ढूंढने लगता है, लेकिन जैसे ही वहां पर नीरज के गुंडे दिखाई देते हैं, देवा वहां से भाग निकलता है। अब काफी टाइम तक इनके बीच ये हाइड एंड सीक चलती रहती है, जहाँ पर समीरा बार बार देवा से टकरा रही थी और वो किसी न किसी तरह से देवा की हेल्प करती रहती है। कभी वो उसे खाना खिलाती तो कभी उसके हॉस्पिटल का बिल भरती। अब ऐसे कुछ दिनों तक चलता रहता है, लेकिन समीरा भी काफी थक चुकी थी, क्योंकि दीपक को डाउट था कि समीरा देवा की हेल्प कर रही है, इसलिए वो उसे परेशान करने लगा था। वो बार बार उससे पूछता कि देवा कहाँ पर है, लेकिन समीरा उसे ज्यादा कुछ भी नहीं बताती। जिसके बाद वो देवा से कहती है कि देवा को कुछ करना होगा, नहीं तो वो लोग उसे मार डालेंगे। तभी देवा को याद आता है कि ये लोग उसे एक गवर्नमेंट ऑफिसर के पास लेकर गए थे, जहाँ पर इसके सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए गए थे। इसलिए देवा डिसाइड करता है कि वो वहाँ पर जाएगा, लेकिन जब वो वहाँ पर जाता है तो वो ऑफिसर गायब था। ये देखकर देवा कहता है कि शायद उस ऑफिसर को भी मार दिया। अब ये सुनने के बाद वहाँ के दूसरे ऑफिसर थे वो पुलिस को बुला लेते हैं, जिसके बाद पुलिस वाला देवा को पकड़ता है और उससे पूछताछ करने लगता है कि आखिर क्या हुआ था। तो देवा उसे सब कुछ बताने लगता है कि किस तरह से कुछ लोग उसे लेकर आए थे, जिसके बाद उन्होंने उसे एक जगह पर रखा था। अब वो पुलिस ऑफिसर इस ऑफिसर के घर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे पैसे और बहुत सारा गोल्ड था, जो देखकर वो सारी बात समझ जाता है कि कैसे इन भिखारियों के अकाउंट में इतने सारे पैसे ट्रांसफ़र किए थे ताकि ये किसी और को भेज सके। अब उसको ये सब के बारे में पता चल गया था और वो देवा को बताता है कि देवा के अकाउंट में भी बहुत सारे पैसे हैं, मतलब बहुत सारे करोड़ों में पैसे हैं। जो सुनकर देवा काफ़ी शॉक था, जिस पर देवा कहता है कि उसे ये पैसे नहीं चाहिए, उसे बस अपनी लाइफ जीनी है, चाहे वो जैसी भी है। एक्चुअली देवा जब काफ़ी छोटा था तभी उसकी माँ की डेथ हुई थी और मरने से पहले उन्होंने देवा से कहा था कि देवा को हर हाल में जिंदा रहना होगा, और इसी वजह से देवा को अपनी जिंदगी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। तभी वहाँ पर देवा को ढूंढता हुआ दीपक भी आ जाता है। दीपक को देखकर देवा कहता है कि अगर दीपक उसके पास आया तो वो खुद को ख़त्म कर लेगा। अब ये सुनने के बाद दीपक काफ़ी डर जाता है, क्योंकि अगर देवा को कुछ हुआ तो वो ट्रांजिशन कंप्लीट कैसे करेगा। तो वही पुलिस ऑफिसर दीपक को रोकने की कोशिश कर रहा था, इसलिए गुस्से में दीपक उस पुलिस ऑफिसर को मार देता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में था। तो वही देवा वहाँ से किसी तरह से भाग निकलता है और उनके हाथ नहीं आता। तो वही दीपक अब पूरी तरह से टूट गया था, क्योंकि उसके हाथों एक खून हुआ था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। अब जब इसके बारे में नीरज को पता चलता है तो वो दीपक से कहता है कि वो मर्डर की चिंता ना करे, वो सब कुछ मैनेज कर देगा, बस वो देवा को पकड़े और उसके सारे पैसे ले ले। जिसके बाद दीपक घर जाता है और इसके बारे में काफ़ी सोचता है। दीपक को अपनी वाइफ की और अपनी बेटी की भी काफ़ी चिंता हो रही थी, इसलिए वो अपनी वाइफ को जगाता है और उसे कहता है कि उसे जल्दी से दुबई निकलना होगा। एक्चुअली वो अपनी वाइफ और बेटी को यहाँ से दुबई भेज देता है ताकि नीरज कभी भी उन्हें कुछ भी ना कर पाए। तो वही हम देवा और समीरा को देखते हैं जो यहाँ से वहाँ भटक रहे थे। तभी वो एक मंदिर में जाते हैं जहाँ पर एक भिखारी की डेथ हुई थी और वहाँ पर लोग उसे लेकर जा रहे थे ताकि वो कहीं पर उसे दफना सके। तभी वहाँ पर देवा आता है और उन्हें रोकता है और उनसे कहता है कि वो पैसे ला कर देगा, उस भिखारी का अच्छे से अंतिम संस्कार करे। लेकिन ना ही समीरा के पास पैसे थे और ना ही देवा के पास। तभी देवा को उस ऑफिसर का घर याद आता है जहाँ पर काफ़ी सारे पैसे थे, और वो ऑफिसर का वो दूसरा घर था जहाँ पर वो अलग अलग लड़कियों के साथ आया करता था। इसलिए वो समीरा से कहता है कि वो वॉचमैन से चाबी ले। अब वो वॉचमैन समीरा को चाबी देता है, जिसके बाद वो दोनों ऊपर जाते हैं और वहाँ में से काफ़ी सारे पैसे निकालते हैं। देवा समीरा को भी कुछ पैसे देता है ताकि समीरा भी अपनी लाइफ अच्छे से जी सके, लेकिन समीरा देवा को छोड़कर यहाँ से कहीं भी नहीं जाती। जिसके बाद देवा पैसे लेकर मंदिर में आता है और उन लोगों को दे देता है ताकि वो लोग उस भिखारी का अच्छे से अंतिम संस्कार कर सके। देवा का कहना था कि अगर ठीक से अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो वो अगले जन्म में भी भिखारी बनेगा, और वो नहीं चाहता था कि कोई भी अपने किसी भी जन्म में भिखारी बने, क्योंकि भिखारी की लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। जिसके बाद देवा अंतिम संस्कार करता है और वो यही सोचने लगता है कि अगर उसके पास इतने पैसे हैं तो वो इन पैसों से क्या क्या कर सकता है। वो गरीबों को खाना खिला सकता है, उनके लिए हॉस्पिटल स्टार्ट कर सकता है, यहाँ तक कि स्कूल भी स्टार्ट कर सकता है। इसलिए देवा डिसाइड करता है कि ये सारे पैसे वो लेगा। इसलिए वो दीपक को कॉल करता है और उसे कहता है कि उसके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं ये उसे चाहिए। जो सुनकर दीपक भी काफ़ी शॉक था। तो वही नीरज भी उसकी बातें सुन लेता है और वो देवा से कहता है कि वो उसे कुछ पैसे दे देगा, लेकिन वो सारे पैसे उसे नहीं दे सकता। लेकिन देवा कहता है कि उसे तो सारे पैसे चाहिए, इसलिए वो दीपक को मिलने के लिए बुलाता है। तो वही दीपक भी देवा से मिलने आता है, लेकिन वो नीरज के गुंडों को काफ़ी दूर रोकता है
ताकि वो देवा को पकड़ ना सके। जिसके बाद देवा दीपक को बेहोश करके उसी गवर्नमेंट ऑफिसर के फ्लैट पर लेकर जाता है, क्योंकि देवा समीरा के साथ वहीं पर रुका था। जब दीपक को होश आता है तो वो देवा को समझाने लगता है कि जिस तरह से देवा को फंसाया गया था, दीपक को उसी तरह से नीरज ने भी फंसाया था। वो उसे अपनी पूरी कहानी बताता है, लेकिन फिर भी देवा को दीपक के ऊपर भरोसा नहीं था। तो दीपक उसे कहता है कि उसने यहाँ तक खुशबू को भी बचाया है, जो सुनकर देवा काफी शौक था। वो उसे बताता है कि खुशबू जिंदा है, जो सुनने के बाद देवा काफी खुश होता है और दीपक को छोड़ देता है। लेकिन वो कहता है कि वो सबसे पहले खुशबू को देखेगा। जिसके बाद देवा उसे खुशबू के पास लेकर जाता है और खुशबू को जिंदा देखकर देवा काफी खुश होता है कि तभी वहां पर नीरज के गुंडे आते हैं और इनके ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए वो यहाँ वहाँ भाग रहे थे। अब वो लोग देवा को मारने वाले थे कि दीपक उन्हें मार देता है, लेकिन इस चक्कर में दीपक को भी गोलियां लग जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। तो वही खुशबू को भी गोली लगी थी और उसकी डिलीवरी होती है और उसकी भी मौत हो जाती है, जो देखकर देवा को काफी बुरा लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो इन सबको सबक सिखाकर रहेगा। एक्चुअली दीपक ने नीरज के ऊपर सब कुछ रिसर्च किया था और उसे पता चल गया था कि नीरज ने किस तरह से शिप में बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था, जिससे काफी सारे लोग मर गए थे। साथ ही नीरज ने अपना ब्लैक मनी कहाँ पर रखा है, इसके बारे में भी दीपक को सब कुछ पता था और इसलिए उसने ये सब कुछ रिकॉर्ड करके अपने पेन ड्राइव में रखा था। और इसके बारे में अब देवा को पता चल गया था और वो चाहता तो वो नीरज को एक्सपोज कर सकता था। इसलिए देवा सबसे पहले जाकर कुछ ब्लैक मनी कचरे के ट्रक में ले जाकर नीरज के घर के सामने फेंक देता है, जिसकी वजह से ये न्यूज़ हर तरफ फैल जाती है कि नीरज के घर के बाहर किसी ने इतने सारे पैसे छोड़े हैं। अब ये देखकर नीरज काफ़ी परेशान हो जाता है कि तभी उसे देवा का कॉल आता है। वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके खिलाफ जो एविडेंस है वो सारे उसे ला कर दे, लेकिन देवा कहता है कि ऐसा वो तभी करेगा जब नीरज उसकी एक बात सुनेगा। वो नीरज से कहता है कि नीरज को एक दिन के लिए भिखारी बनना होगा, तभी वो सोचेगा कि उसे आगे क्या करना है। अब नीरज पहले तो इसके लिए नहीं मानता, लेकिन वो बाद में भिखारी बन जाता है ताकि वो देवा को ढूंढ सके, क्योंकि भिखारी का कोई घर तो नहीं होता तो फिर वो देवा को कैसे ढूंढेगा। इसलिए वो भिखारी बनकर देवा को ढूंढने लगता है। देवा उसके आसपास ही था, लेकिन नीरज फिर भी उसे ढूंढ नहीं पाता। तो वही नीरज दिन भर भीख मांगकर अब काफी परेशान हो गया था। अब देवा को लगता है कि शायद नीरज को समझ में आ गया होगा कि उन लोगों की लाइफ कितनी बुरी है और शायद वो अब बदल जाएगा। लेकिन जब वो नीरज से मिलता है तो नीरज में अभी वही एटीट्यूड था। वो कहता है कि वो किसी की परवाह नहीं करता, उसे बस अपने पैसों से मतलब है। साथ ही जब नीरज को पता चलता है कि समीरा के पास जो बच्चा है वो खुशबू का है, तो वो उसके ऊपर अटैक करता है। ये देखकर देवा काफी गुस्सा हो जाता है और वो आखिरकार कचरे में ही नीरज को मार देता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी कुबेर मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।